जय हिंद दोस्तों, मैं कमल धीमान केडी लर्निंग हब में आपका स्वागत करता हूं। तो घटना चक्र की बिहार पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हम लोगों ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी। ठीक है, बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किए थे, जिसमें से मैंने एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के कंप्लीट कर चुका है जितने भी बिहार पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन है पिछले 10 सालों में। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन, सबसे ज्यादा अधिकतर क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास से ही पूछे जाते हैं बिहार पीसीएस में, हिस्ट्री से। तो इसीलिए आज से मैंने स्टार्ट किया है और लमसम कम से कम भी नहीं, कम से कम इसमें 300 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 300 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो मैं 300 क्वेश्चन इसमें आपको करवाऊंगा। ठीक है, इसमें नहीं, 3 पार्ट में करवाऊंगा। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, 3 पार्ट्स में मैं 300 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार पीसीएस के लिए। और बेसिकली ये उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बिहार का स्पेशल कुछ ऐसा नहीं है कि केवल वो बिहार में ही पूछा जाएगा। ये उत्तर उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, वक्त जाया ना करते हुए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा थे। ठीक है, और ये कब भारत आए थे? तो ये 1905 में भारत आ गए थे। ठीक है, और कहां पर आए थे ये? तो ये गुजरात में आए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल की खाड़ी में समुद्र डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये पुर्तगाली करते थे। बेसिकली इन्होंने क्या है, समुद्री डकैती का अड्डा बना रखा हुआ था, लूटपाट का अड्डा बनाए हुए थे। ठीक है, अड्डे के रूप में जो है इस्तेमाल करते थे इसको। चलिए, निम्नलिखित निम्नलिखित अच्छा, ये हुगली है कहां पे, ये भी ध्यान रखना, ये बंगाल में पड़ता है। ठीक है, हुगली। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये किसे सम्मानित किया था? ये हॉकिंस को किया था। ठीक है, और क्यों किया था? तो बेसिकली ये इसलिए किया था इन्हें खान की उपाधि से। ठीक है, क्योंकि जेम्स प्रथम जो है इटली में थे, इटली के राजा थे जेम्स प्रथम। उन्होंने इनको हॉकिंस को कहाँ भेजा था? इंडिया में भेजा था, एक पत्र लेकर। ठीक है, जो कि जेम्स प्रथम का पत्र लेकर इंडिया आए थे। और इंडिया में सबसे पहले ये 1608 में, ठीक है, 1608 में कहां पर आए थे? सूरत में आए थे। ठीक है, और सूरत से फिर कहाँ गए? ये सूरत से गए थे आगरा। आगरा किससे मिले? ये जहांगीर के दरबार में पहुंचे, और जहांगीर के दरबार में 1608 में ही पहुंचे थे आगरा में। और जिसमें जिसने जहांगीर में इनको एक उपाधि दी थी, फिरंगी खां और इंग्लिश खान की उपाधि से धारण दी थी इनको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये सूरत में स्थापित की थी पहली फैक्ट्री अपनी। ठीक है, कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में पहली फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की थी अपनी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो पटना में जो स्थापित की थी इन्होंने 1638 में की थी, जो कि इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता है। ठीक है, तो ई ऑप्शन इसका सही होगा। और एक साल के अंदर अंदर वो कंपनी बंद भी हो गई थी, आर्थिक स्थिति इनकी कमजोर थी, तो जिसके कारण जो है वो एक साल के अंदर अंदर बंद भी हो गई थी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? तो निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना। ठीक है, तो कर्नाटक युद्ध का जो प्रथम युद्ध था कर्नाटक, तो कब हुआ था? सबसे पहले क्वेश्चन तो मेरा यही बन जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं। जो कर्नाटक फर्स्ट युद्ध हुआ था, कब हुआ था? एक सेकेंड में पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हुआ था 1746 से कब तक हुआ था? 48 तक। ठीक है, और इसका कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था ये बेसिकली। ठीक है, और इसकी संधि हुई थी 1748 में। इस संधि का नाम पूछा जाता है तो कौन सी थी? तो एक्स ला सेपले। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्स ला सेपले, ला सेपले, सेपेल बोलते हैं बेसिकली इसको, सेपले नहीं, सेपेल। ठीक है, आगे सेकंड की बात करूं तो सेकंड कब आया हुआ था? तो 1751 में, और ये 55 तक चला था। ठीक है, और 55 ये इसका क्या था? कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए हुआ था ये बेसिकली।
ठीक है। और इसकी संधि की बात करूं तो ये पौंडीचेरी की संधि हुई थी इसमें, ठीक है। और थर्ड की बात करूं, थर्ड कब से कब तक हुआ था, तो 1758 से, सॉरी 1758 से कब तक चला था, ये 63 तक चला था, और ये लास्ट था, ठीक है। और ये सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, इसका कारण सप्तवर्षीय युद्ध था बेसिकली, और जिसमें पेरिस की संधि से इसमें हुई थी, ठीक है। पेरिस की संधि हुई थी, कब हुई थी, तो 1755 में हुई थी। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, तो थॉमस बेस्ट ने हराया था बेसिकली। किसने हराया था, थॉमस बेस्ट ने इनको हराया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये बिहार से सर्वोत्तम अफीम और सोरा प्राप्त होता था इनको, ठीक है। कहां से होता था, बिहार से होता था। अंग्रेजी शासनकाल में, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार वालों के लिए, ठीक है। तो ये बिहार जो था इनके लिए प्रसिद्ध क्षेत्र था अफीम के लिए, ठीक है, अफीम उत्पादन के लिए। आगे बढ़ेंगे। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था, ठीक है। तो किसे बना दिया था इन्होंने, मोहम्मद रजा खान को बना दिया था, ठीक है। बेसिकली इस इलाहाबाद की संधि अगस्त में हुई थी, ठीक है। अगस्त में कब हुई थी, अगस्त 1765 में हुई थी, 1765 में हुई थी इलाहाबाद की संधि। और शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में रख लिया गया था, अंग्रेजों के संरक्षण में रख लिया गया था। कहाँ रखा गया था, इलाहाबाद में रखा गया था। और इसको 26 लाख रुपए जो इसकी उसके लिए दिया जाता था, खर्चे के लिए दिया जाता था, 26 लाख रुपए इसको पर ईयर, एक साल का 26 लाख रुपए कर के रूप में या किसी भी चीज के रूप में दिया जाता था। और जो उड़ीसा, बंगाल, बिहार रूप थे, उनको पूर्ण रूप से इनको कंपनी को दे दिया था इसने, ठीक है। कंपनी को पूर्ण रूप से दे दिया था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को, सॉरी ये तो हो गया क्वेश्चन। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो ये 12 अगस्त, जैसे कि मैंने बताया था, अगस्त 1765 में दिया था। तो ये क्वेश्चन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इलाहाबाद की दूसरी संधि के अनुसार अंग्रेजों के संरक्षण में चले गए थे ये शाह आलम द्वितीय। और उसके बाद जितने भी वो आए हैं तो सब लोग उनके नीचे ही काम किए हैं। जैसे कि मैं बात करूं बहादुर शाह आलम की द्वितीय की, तो ये लोग जो क्या करते थे, इन्होंने एक उत्तराधिकारी, जैसे बहादुर शाह द्वितीय हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के ये पेंशन भोगी बन गए थे। बेसिकली मुझे शब्द नहीं मिला था बोलने के लिए, जैसे कि इसमें मिल गया है मुझे, पेंशन भोगी मात्र बन गए थे, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय भी और अकबर द्वितीय भी। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा, तो ऑप्शन से चांदनी चौक से पालम, और पेशावर से बिहार, दिल्ली से बिहार, और पेशावर से वाराणसी। तो इसका बेसिकली आंसर क्या है कि कुछ कहा था कि सुकड़ के जो इनका जो साम्राज्य था, सुकड़ के दिल्ली से पालम गांव था एक, उस तक पहुंच गया है। लेकिन इसमें सही आंसर दे नहीं रखा। अगर मैं मानूंगा तो इसका ए आंसर मैं सही मानूंगा, क्योंकि चांदनी चौक दिल्ली में पड़ता है और दिल्ली से पालम गांव में जो है माना गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। तो ए आंसर इसका सही होना चाहिए, क्योंकि चांदनी चौक कहां पर है, दिल्ली में है। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो किससे प्राप्त किया था तो ये शाह सूजा से प्राप्त किया था। और शाह सूजा कौन था, तो शाह सूजा बेसिकली 1 सेकेंड रुकेंगे। तो शाह सूजा कौन थे, शाह सूजा बेसिकली ग्रैंड सन थे किसके, अहमद शाह अब्दाली के। और अहमद शाह अब्दाली के बाद में ये अपना जो है कहां पर साम्राज्य चाहते थे, तो ये काबुल में अपना साम्राज्य चाहते थे, जिससे राणा रणजीत सिंह से इन्होंने मदद मांगी थी। और मदद मांगने के बदले में इनको एक कोहिनूर का हीरा जो है गिफ्ट किया था रणजीत सिंह को, ठीक है। किसको, क्योंकि उस टाइम पर रणजीत सिंह की पावरफुल शासक थे, तो इनसे काबुल में इन्होंने अपना साम्राज्य वापस पाने के लिए मदद मांगी थी रणजीत सिंह से, जिसके बदले में इन्हें कोहिनूर हीरा गिफ्ट किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो श्रीरंगपट्टनम को बनाई थी टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी, कहां बनाई थी, श्रीरंगपट्टनम को। आगे बढ़ेंगे। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। किसके साथ की थी, टीपू सुल्तान के साथ में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध
हुआ था उसका, ठीक है, उसकी संधि की गई थी श्रीरंगपट्टनम की, ठीक है, मैसूर, आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद उसमें। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन सैलीमैन के नेतृत्व में हुआ था। ठगों का नेतृत्व बेसिकली ये एक ग्रोह था, हिंदू मुस्लिम दोनों थे इसमें, बेसिकली ये देवी देवताओं को मानते थे इसमें, ठीक है। और इनका जो है, इनको जो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने बेसिकली इनको नियुक्त किया था, इनका क्या करने के लिए, इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, ठीक है, और इन्होंने की भी, और अंत कर दिया था 1837 तक इसका। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनिन कार्टिस को माना जाता है, ठीक है। 1919 में जो है इस भारत सरकार अधिनियम पारित हो गया था, ठीक है, दोहरी शासन प्रणाली के लिए। तो इसको दो भागों में बांट दिया गया था बेसिकली। एक तो पहला भाग था आरक्षित विषय और दूसरा भाग था हस्तांतरित विषय, ठीक है। तो किसके शासनकाल में हुआ था ये? तो ये सर लियोनिल कार्टिस के। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो ये डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। कहां से? फर्स्ट लाइन जो बिछाई गई थी मुंबई से थाने के बीच बिछाई गई थी। और सेकंड लाइन की बात करूं तो दूसरी रेलवे लाइन 1854 में। पहली कब बिछाई गई थी? 1853 में बिछाई गई थी, सॉरी। कब बिछाई गई थी? 1853 में। कहां से कहां तक बिछाई गई थी? तो ये बिछाई गई थी मुंबई से थाने तक, ठीक है, मुंबई से थाने तक। चलो, मुंबई से थाने तक, ठीक है। और दूसरी की बात करूं तो 1854 में बिछाई गई थी। और ये कहां से कहां तक बिछाई गई थी? तो कलकत्ता से रानीगंज तक बिछाई गई थी। कलकत्ता से रानीगंज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुंगेर का बरहियत सॉरी मुंगेर का बरहियत ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग की गई थी इसमें, ठीक है, बेसिकली। ऑप्शन से इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कौन थे? कैनिंग थे। सी इसका आंसर तो हो जाएगा। 1857 के गवर्नर जनरल कौन थे? बेसिकली बात कर रहे हैं 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो ये यही थे, कैनिंग थे। और इनका जो गवर्नर काल कर रहा है वो कब से कब तक रहा है? तो 1856 में ये आए थे, ठीक है, 1856 में, और 62 तक रहे थे। तो 57 में विद्रोह हुआ था, ठीक है, और तब तक यही थे। और इनको ही माना जाता है, कैनिंग को ही, ये अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के। क्या थे? अंतिम अंतिम गवर्नर जनरल थे ये, ठीक है। और प्रथम क्या थे? वायसराय, प्रथम वायसराय थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल का कब शामिल की गई थी? तो ये दिसंबर 1856 में जो है चालू की गई थी। बेसिकली पहले क्या, कौन सी बंदूकें यूज होती थी? ब्राउन बेस बंदूकें यूज होती थी। और उनके जगह पर क्या यूज की गई थी? तो एनफील्ड राइफल यूज की गई थी, जिसमें कारतूस लगते थे मुंह से काट के लगाने वाले। और जिसमें ये अफवाह फैलाई गई थी कि वो गाय और सुअर की चर्बी से बने होते हैं, और जिससे सेना के लोग जो है, जो लोग थे, उनका जो धार्मिक धर्म था, धार्मिक जो लोग थे पहले, धर्म उनका उसमें जो है अपमान हो रहा था। इसके कारण इन्होंने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था, ठीक है। जो कारतूस होते थे उसको मुंह से खोलना पड़ता था बेसिकली, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बन गया था एक तरह का, ठीक है। इनके सैनिकों ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था इनके खिलाफ। चलिए, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे टैग लगा लेंगे, ये हमेशा पूछा जाता है, देख लीजिए। 1957 में भी पूछा गया, 2008 में भी पूछा, 42 में, 48 में, 52 में, 3 बार पूछा जा चुका है अभी तक ये क्वेश्चन। और आगे भी देख लेना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर टैग लगा लेंगे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ठीक है, तो ये कुंवर सिंह ने किया था बेसिकली, ठीक है, 1857 में। और जगदीशपुर के क्या थे? ये राजा थे, कुंवर सिंह। कहाँ के थे? जगदीशपुर के राजा थे। और इनको बिहार का सिंह भी कहा जाता है। किस क्या कहा जाता है? बिहार का सिंह। इनको क्या कहा जाता है? बिहार का सिंह भी कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने बहुत ही ज्यादा, क्या नाम है, मतलब इतनी बहादुरी वहां पे दिखाई थी, इसीलिए इनको बिहार का सिंह कहा जाता है। और इन्होंने जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया था, जिसके कारण ये क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। और 26 अप्रैल 1858 में
26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनकी मृत्यु के बाद में इनके भाई अमर सिंह दिसंबर 1858 में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करना जारी कर दिया था। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सी ऑप्शन होगा, कुंवर सिंह थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। देख लो, ये भी देखो 2008 में और 52 में 48 में बीपीएससी में जो है पूछा गया है। कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के थे? तो ये जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह, और जो मैंने बताया था कि 26 अप्रैल किसने 26 अप्रैल और 1858 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, किस कारण? युद्ध में लड़ने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें युद्ध में घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों को बहुत बुरी तरीके से हराया था। ठीक है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो ये आरा में शामिल हुए थे। आरा बेसिकली कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो 25 जुलाई 1857 को दानापुर के सैनिकों की 3 रेजिमेंट ने विद्रोह किया था, सॉरी, और 26 जुलाई को सैनिक आरा पहुंचे थे। ठीक है, और कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह थे। ठीक है, जैसे कि बता चुके हैं, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो जगदीशपुर केंद्र था। ठीक है, कौन सा केंद्र था? क्योंकि यहाँ के क्या थे? राजा थे। चलिए, जमींदार थे यहाँ के। जगदीशपुर के राजा थे, कौन थे? कुंवर सिंह थे। ठीक है, कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो ये बिहार प्रांत से किया था। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या थे? तो राजपूत जमींदार थे ये। ठीक है, कुंवर सिंह। और 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ये जस्ट अभी मैं बता ही चुका हूँ, किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। देखो, इतने सारे क्वेश्चंस केवल इसी से पूछ रखे। 1997 में, 98 में, देखो 42वें में बीपीएससी में भी यही पूछा गया है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता वैसे आप भूल जाएंगे इसको, क्योंकि इतनी बार क्वेश्चन आ गया है इसमें, ये तो भूलने वाला तो सवाल बनता ही नहीं है कि बिहार से किसने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये तो आपके दिमाग में फिट हो चुका है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था? तो ये मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। ठीक है, बेसिकली मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। ये करते क्या थे? तो ये काफी मतलब ये उनको बोलते थे अपने अनुयायियों को, ठीक है, कि काफिरों, आप अंग्रेजों के खिलाफ जो है खड़े हो और इनको बाहर भगाओ, बेसिकली ये बोलते थे। और ये रहने वाले कहाँ के? तो ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। ठीक है, सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो और जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ो, ये बोलते, इस तरीके से बोलते। तो इसीलिए जो है इन पे 50,000 रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। ठीक है, जो इनको पकड़ के देगा उसको 50,000 रुपए का इनाम रखा था अंग्रेजों ने। ठीक है, और ये सबसे बड़े कट्टर थे किसके? अंग्रेजों के। तो निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था? तो किसने लिया था? तो बेसिकली किसने लिया था भाग? ठीक है, नहीं लिया था पूछा है इसमें। तो इसमें खेतीहर मजदूरों ने तो भाग भैया लिया था। ठीक है, और कृषकों ने भी लिया था, लेकिन साहूकार और जमींदार जो थे, इन्होंने भाग नहीं लिया था। और इन्होंने अंग्रेजों की उस विद्रोह को दबाने के लिए बहुत ही मदद की थी अंग्रेजों की, और अंग्रेजों की सहायता काफी की थी, जिसमें किसने कहा था? जनरल कैनिंग ने, गवर्नर जो थे उस टाइम पे, कैनिंग, उन्होंने कहा भी था कि तूफान के आगे बांध की तरह काम किया है, वरना ये तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता है। अगर ये लोग उनकी सहायता नहीं करते अंग्रेजों की, तो मे भी 1857 में ही हमारा देश आजाद हो गया होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो अधिकारियों की अक्षमता जो है ये कारण नहीं था उनका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, कथन ए देखते हैं। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। तो बिल्कुल सही ऑप्शन सही है, ए इसका सही आंसर से होगा। ठीक है, इन्होंने पैसे से भी मदद की थी और वैसे भी सहायता की थी अंग्रेजों की। ठीक है, जमींदारों ने। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है? तो ये मुंगेर जो था, ये इनसे अप्रभावित रहा था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा, जिसमें कि ये मुंगेर दिया हुआ है, बाकी सब लोग प्रभावित थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो बेगम ऑफ अवध
या बेगम अजरत महल कहा जाता है इनको, ठीक है, बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में जो है लखनऊ का 1857 का विद्रोह लोग लखनऊ में इन्होंने नेतृत्व किया था इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हाँ, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण, ठीक है। इसमें जो है कोई भी केंद्रीय संगठन नहीं था। बेसिकली कभी तो जो साउथ में हो रहा है ये विद्रोह, कभी कहीं हो रहा है कभी कहीं हो रहा है, इसमें कम्युनिकेशन नहीं था, बिल्कुल भी किसी के बीच में भी कम्युनिकेशन नहीं था। अगर इसी के कारण जो है ये असफल हुआ। अगर इसका कोई नेतृत्व कर रहा होता है या सेंट्रल कोई नेतृत्व कर रहा होता है इसका, तो मे भी ये बहुत बड़ा विद्रोह था जिसका बेनिफिट मिल सकता था उस टाइम पे, ठीक है। और बहुत सारी चीजें थी साथ में, जैसे कि ये जमींदार हो गए, इन लोगों ने साथ नहीं दिया था, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इसका विरोध कर रहे थे इंडिया में, ठीक है। तो उसके कारण से ये सफल नहीं हो पाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, देख लेते कथन देख लेते हैं इसका क्या। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण क्या है इसका, देख लिए कारण देख लेते हैं। तो बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था, ठीक है। बेसिकली सही बात है, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जो है जन सहयोग नहीं मिला था, और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। तो बिल्कुल सही है, दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये इसका जो कथन है और जो इसका कारण है दोनों सत्य हैं, और कथन जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 41। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय शासन को प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने के लिए घोषणा कब की थी? तो कब की थी घोषणा इन्होंने? 1 नवंबर 1858 को इन्होंने ये घोषणा कर दी थी, 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है। चलो, अब इसमें क्या होता था, भारत का जो भारत कंपनी के शासन के समाप्त हो जाएगा, और इसमें ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो है इंडिया आ जाएगा, ठीक है। और इसमें इन्होंने भारतीय मंत्री या भारतीय सचिव की स्थापना की थी, पद की स्थापना की थी, जिसमें 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई थी एक, ठीक है। वो जस्ट मैंने पहले अभी बताया था, लॉर्ड कैनिंग जो है उस टाइम पे यहाँ के क्या थे, गवर्नर थे, और जिनको गवर्नर का पद उतार के, गवर्नर जनरल का पद उतार के उनको वायसराय बना दिया था। बेसिकली बस नाम चेंज किया था, काम अभी भी वही हो रहा था, ठीक है। अभी भी कोई इतना बड़ा सुधार नहीं हुआ था इसमें। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया था। तो कौन कौन से, तो गोरखा, सिख और पंजाबी। ये 1857 की क्रांति में इन्होंने देखा था, तो यहाँ के लोग जो है ज्यादा एकदम बढ़े हुए थे 1857 की क्रांति में, तो इसीलिए यहाँ के लोगों को इन्होंने बढ़ चढ़कर लिया था आगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो किसने दी थी? तो ये सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने दी थी, ठीक है। एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, ठीक है। किसने दी थी? जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू ने दी थी, डब्ल्यू टेलर ने दी थी। और जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार ये कहा गया था ये एक सैनिक विद्रोह है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 44 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह का दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन के लिए संबंधित है? तो कौन सा था? तो पील आयोग था। बेसिकली इसमें जब 1857 का क्रांति हुई तो उसमें क्या कर दिया गया था कि भारतीय जो सैनिक थे उनको कम करके जो ब्रिटिश सैनिक थे उनको बढ़ाया गया था, ठीक है। जैसे कि 45,000 सैनिकों से बढ़ाकर इन्होंने क्या कर दिया था, 65,000 सैनिक जो है भारतीय नहीं, वो सॉरी यूरोपीय सैनिक कर दिए थे। और उनकी भारतीय सैनिक जो थी उनकी संख्या घटाकर 1,40,000 कर दी थी। अभी भी जो है भारतीय सैनिक ज्यादा थे बेसिकली, ठीक है। और मद्रास और इन दोनों का अनुपात क्या बना देता, 1:2 बना देता। और मद्रास में यही अनुपात क्या था, 1:3 था, सॉरी। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह बेसिकली रैयत नील खेती से संबंधित था। उसमें क्या करते थे, जबरदस्ती खेती करवाते थे इनसे, ठीक है। और बहुत ही अमान्य मूल्य, इट मीन्स बहुत कम मूल्य पे इनको पहले ही पैसे दे दिए जाते थे, और वो जो पहले का प्राइस होता था उसी पे मूल्य कराए जाते थे, उसी पे खेती कराई जाती थी जबरदस्ती। वो लोग वहां की खेती, नील की खेती नहीं भी करना चाहते थे तो भी उनको उस खेती का करना पड़ता था। इसी कारण से इन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो इसका आंसर देखते हैं, रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जाती थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी एकदम सही आंसर है इसका, ठीक है। तो 1859 से 60 के बीच में ये जो है विद्रोह हुआ था। बंगाल के नादिया जिले में गोविंदपुर में
विष्णु बिस्वा और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बगान मालिकों के विरुद्ध ये खेती जो हुआ था। ठीक है, इसमें क्या करते थे, नील बगान के जो मालिक होते थे उनको पहले ही पैसे दे देते थे और उनसे जबरदस्ती ये खेती करवाते थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 46 में क्या कहता है, वह प्रथा जिसके तहत किसान एवं स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार जमींदार जो है माना जाता है, जिम्मेदार माना जाता है बेसिकली। तो ये रैयतवाड़ी प्रथा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो किसान होता है स्वयं उस भूमि का जो है मालिक होता है, वो खेती करता है और कुछ टैक्स के रूप में या भू राजस्व कर के रूप में उसका भुगतान करता है, ठीक है, सरकार को। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक जो थे दीनबंधु मित्र थे। ठीक है, बेसिकली कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। इन्होंने किस पे लिखी थी? जो नील विद्रोह हुआ था उसी पे एक नाटक लिखा था बेसिकली। ठीक है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागल पंथ की स्थापना कर्मशाह ने की थी। ठीक है, ये धार्मिक संप्रदाय था। ठीक है, पागल पंथ। चलिए आगे बढ़ेंगे। फराजी कौन थे? तो फराजी कौन थे? तो ये हाजी सिरियतुल्लाह के अनुयायी थे। ठीक है, कौन थे? सिराजी तुल्ला के अनुयायी थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मैंने टिक नहीं लगाया इससे। ठीक है, चलिए आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, ये बिहार पीसीएस के लिए रामबाण है, हिस्ट्री के लिए। और सबसे ज्यादा आप भी जानते हैं हिस्ट्री कितनी पूछी जाती है बिहार पीसीएस के लिए। अगर ये देख कर आप चले गए ना, तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो इसको बिल्कुल ना छोड़ें, जरूर देखें, कंप्लीट पूरी देखें। ठीक है, और इसके आने वाली सीरीज को भी जरूर देखें। फैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? तो ये हाजी सरियातुल्लाह ने की थी। ठीक है, बेसिकली। चलिए, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? ये तो गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। और ये बहाबी आंदोलन की बिल्कुल मिलता जुलता था। स्टार्टिंग में क्या था कि धार्मिक आंदोलन था और बाद में एक ये राजनीतिक मोड़ ले लेता है ये आंदोलन। ठीक है, और अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए बेसिकली स्टार्ट किया गया था पश्चिम पंजाब में कूका आंदोलन। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1840 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1840 में। ठीक है, 1840 में शुरुआत किसने की थी? तो ये भगत जवाहर मल ने की थी। किसने की थी? भगत जवाहर मल ने, सॉरी, भगत जवाहर, याद रखेंगे, पूछ लेता है। ठीक है, मल ने की। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1857 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दरें। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कारण था इसका। ठीक है, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दरें और कृषकों का स्थायी रूप से कर्जदार होना, ये एक बहुत, ये वो क्या होते थे, कर्जदार होते चले जा रहे थे। जितने भी किसान थे वहां के लोग, जो कर्जदार होते चले जा रहे थे, और जो उनको ब्याज मिलता था अपनी खेती उगाने के लिए, कुछ पैसे की जरूरत पड़ती थी या किसी और चीज के लिए पैसे की जरूरत पड़ती थी, वो एक बहुत ही ऊंची दर पे जो है उनको ब्याज दिया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होगा। इसका आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, बी आंसर इसका सही है। चलिए 53 क्वेश्चन देखेंगे। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो ये वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। ठीक है, कब हुआ था? ये 1845 से 1883 के बीच में हुआ था, बम्बई प्रेसिडेंसी में। रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल के रूप में परिवर्तित किया गया था। ठीक है, और जिसमें इनके बाद में इनको काले पानी की सजा भी हो गई थी 1883 में, और आमरण अनशन में इनकी एक मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ये पश्चिम घाट में हुआ था। ठीक है, और किसने शुरू किया था? सरदार चतुर सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था, रामोसी विद्रोह 1822 में। ठीक है, कौन सी जाति के द्वारा किया गया था? ये रामोसी जाति के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह जो है बड़ोदरा में हुआ था 1818 की बात करें। ठीक है, 1818 में। ये सारे विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, गायकवाड़ लोगों ने जो है अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्रित करने का काम किया था इसमें। ठीक है, तो इनको जो गायकवाड़ों के खिलाफ ये विद्रोह किया गया था। बेसिकली ये अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी सेना सरकार के खिलाफ ही किया गया था। ये उनके चमचे थे गायकवाड़, अंग्रेजी सेनाओं के। ठीक है, तो उसकी सहायता से इन्होंने ज्यादा कर वसूलना शुरू कर दिया था। चलिए आगे बढ़े। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली पहली जनजाति का नाम क्या था?
तो ये खोंड जनजाति थी। इसमें क्या होता था, इसमें ये बेसिकली पहाड़ों पे रहने वाली एक जनजाति थी, और इसमें क्या होता था कि मानव बलि दी जाती थी, जिसमें अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, इस पे प्रतिबंध लगा दिया था, और उसके कारण ही इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। ठीक है, और ये मध्य बंगाल और मध्य भारत में फैली हुई थी। ठीक है, बेसिकली ये पहाड़ों पर रहने वाली जनजाति थी। ठीक है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर के नाम से कोई जनजाति विद्रोह नहीं है। छोटा, इस एरिया में बहुत सारे विद्रोह हुए, जैसे कोल विद्रोह हुआ है, संथाल विद्रोह हुआ है, मुंडा विद्रोह हुआ है। और कोल विद्रोह की बात करूं तो ये 1831 से 1836 के बीच हुआ है, जिसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। और 1855 से 1856 के बीच संथाल विद्रोह हुआ है, जो इसमें से भी कोई ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, और बात करूं मुंडा विद्रोह की तो 1899 में हुआ है, वो भी इसमें कोई विद्रोह नहीं है। और छोटा नागपुर के नाम से कोई जनजाति विद्रोह नहीं हुआ है। ठीक है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बारो को हरा दिया था। ठीक है, इसमें पीर पैंती के युद्ध में जो है संथालों ने हरा दिया था इसको। ठीक है, मुंडाओं ने विद्रोह का खड़ा किया था। ठीक है, कब किया था मुंडाओं ने खड़ा? तो 1895 में किया था, 1895 में। ठीक है, मुंडा आदिवासियों ने विद्रोह खड़ा कर दिया। चलो, और इसका जो नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने किया था। ये बहुत बड़े पॉलिटिशियन, मतलब एक तरह से नेतृत्व करता रहे हैं। ठीक है, मुंडा जनजाति के। चलिए आगे बढ़ें। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो ये किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से जुड़ा था ये भी। ठीक है, मुंडा विद्रोह उलगुलान महान हलचल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जाना गया। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो कौन सा था बिरसा मुंडा का? तो रांची था, रांची से लेकर भागलपुर तक। 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा थे। ठीक है, जैसे कि पीछे बताया। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बेसिकली ये झारखंड के पक्ष में थे। ठीक है, और झारखंड के पक्ष में, ये झारखंड बनाना चाहते थे, बिहार से तोड़ के झारखंड बनाना चाहते थे। और इनका जो विद्रोह था ये असफल हुआ, उसके कारण ये नहीं हो पाया। और जब हुआ तो ये बिरसा मुंडा के जन्म, इनको श्रद्धांजलि देते हुए जिस दिन इनका जन्म हुआ था, बेसिकली 15 नवंबर को इनका जन्म हुआ था, उसी दिन जो है झारखंड का क्या किया गया, स्थापना की गई थी। तो आज भी स्थापना दिवस जो है बिरसा मुंडा के जन्म के टाइम पे जो है मनाया जाता है। इट मीन्स 15 नवंबर को ही मनाया जाता है इनका। ठीक है, हौज विद्रोह क्या था और कब हुआ था? तो हौज विद्रोह जो है 1820 से 21 में हुआ था, जिसका केंद्र संथाल परगना था। ठीक है, क्या था? संथाल था। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो किस स्थान पर किया था? तो ये छोटा नागपुर के हो और मुंडा जनजातियों ने किया था अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, छोटा नागपुर में किया था, और जिसमें से कोई आंसर नहीं है तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, और कब किया था? 1820 से 1822 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से किसने इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो किसने नहीं की थी? तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, हैदराबाद का निजाम जो था इसने नहीं की थी। ठीक है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये लॉर्ड लिटिन ने जो है अफगानिस्तान के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो बेसिकली ये लॉर्ड रिपन ने कर दिया था। वर्नाकुलर एक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये 1882 में इन्होंने क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। और 1878 में ये स्टार्ट किया गया था, किसके? लॉर्ड लिटिन के द्वारा किया गया था 1878 में। ये था क्या कि इसमें बेसिकली रीजनल लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर या और समाचार पत्र छपते थे, तो उसमें अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो है बहुत सारी चीजें छपती थी, उस पर इन्होंने बैन लगा दिया था। अगर ऐसा कुछ कर मतलब छापा आपने तो उस पर जो है प्रतिबंध लग जाएगा, और बहुत सारे इन पे जो है लगा दिए जाते थे, आपराधिक मामले लगा दिए जाते थे इन पे। ठीक है, तो इस चीज के लिए था बेसिकली ये, मतलब कुछ नहीं बोल सकते थे इनके खिलाफ में। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो ये जमींदारों के साथ किया गया था स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त क्या था बेसिकली, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त में क्या था? ये एक बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया गया था, ये कॉर्नवालिस के टाइम पे किया गया था। और इसको हम लोग मालगुजारी भी कहते हैं। ठीक है, मालगुजारी। इसमें क्या करते थे कि जो 10/11 जो भाग था
खेती का, भूमि की खेती का जो है उसमें जो उगाते थे वो कंपनी को दे दिया जाता था, और 1/11 भाग जो है अपनी सेवाओं के लिए कौन रखता था? है, जमींदार रखता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। तो परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण जो था भू राजस्व पर राजस्व का निर्णय लेना। ठीक है, ये इसका जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो कब किया गया था? 1885 में दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी तो किसने की थी? तो ये राजा राम मोहन राय ने की थी। इनका जो बचपन का मूल नाम था वो मूल शंकर था। ठीक है, उसके बाद में स्वामी दयानंद के नाम से जाने गए, और इनका जन्म जो हुआ था 1824 में हुआ था, गुजरात की मोरबी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। ठीक है, इतना जानेंगे बस, आगे बढ़ेंगे। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो हरीश चंद्र मुखर्जी ने की, सॉरी नहीं नहीं, शिशिर कुमार घोष ने की थी। ठीक है, किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना। आगे बढ़ेंगे। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो कौन था? तो लीडर था। ठीक है, कौन था? लीडर। और लीडर के जो संपादक थे वो कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? किसको किया था? तो बुद्धिजीवियों को किया था। ठीक है, और किसको किया था? नगरीय उच्च जाति और निर्धन। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका जो आंसर होगा। ठीक है सॉरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके तीनों जो है आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नगरीय जातियां और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, उधार रजवाड़े, इसका जो है आंसर गलत होगा। आगे बढ़ेंगे। 76 क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो पुनर्जागरण के जो इनको पिता कहा जाता था, राजा राम मोहन राय को कहा जाता था। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, या भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, या अतीत और भविष्य के मध्य सेतु। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी इनको ही कहा जाता था, आधुनिक भारत का पिता भी इनको कहा जाता, और प्रथम आधुनिक पुरुष भी इनको कहा जाता, युगदूत के नाम से भी जाने जाते थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कई बार इनमें से कोई नाम पूछ लिया जाता है इनका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? तो ये 20 अगस्त 1828 में हुई थी। ठीक है, तो इसमें से कोई ऑप्शंस नहीं है, 20 अगस्त 1828 में हुई थी। ठीक है, ब्रह्म सभा के नाम से हुई थी। ठीक है, ब्रह्म समाज से एक नए समाज की स्थापना की गई थी उस टाइम पे, और यही आगे चल के ब्रह्म समाज का रूप ले लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो और क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में देंगे, वो मुझे जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। और बस आपसे एक छोटी सी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर, सॉरी, सब्सक्राइब कर देंगे पहली बार आए हैं तो आप चैनल पर, और बेल आइकन को टैप कर देंगे जिससे आप इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दूसरी बात यह है कि आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे, जितने भी बिहार पीसीएस के आपके दोस्त जो है दे रहे हैं बिहार पीसीएस, उन लोगों को जरूर शेयर कर देंगे, क्योंकि ये अब जो 7 दिन बचे हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाली है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।